प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं आपका ब्रदर राहुल एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको हमेशा खुश रखे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि प्रभु यीशु के क्रूस पर ऊपरी भाग पर INRI ऐसा क्यों लिखा है? इसे किसने लिखा है और इसका मतलब क्या है? आइए आज हम बाइबल के वचनों के साथ यह जानेंगे कि INRI का क्या मतलब है। वीडियो को चालू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम इस चैनल पर नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए, आपका लाइक हमें प्रभु के आशीष के समान है, हमें नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है। आइए आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के प्रियजनों, पहले हम इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु के समय रोमी सरकार का शासन था। प्रभु यीशु सभी को प्रेम का संदेश देते थे, रोगियों को चंगा करते थे, उन्होंने कई चमत्कार कर दिखाए। पाखंडी, फरूसी, सदूकी और शास्त्रियों को यह बात खटकने लगी। प्रभु यीशु ने महायाजकों के पाखंड को लोगों के सामने उजागर किया। इस बात पर वे बहुत नाराज हुए और यीशु का विरोध करने लगे। वे प्रभु यीशु को झूठे आरोपों में फंसाना चाहते थे। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि प्रभु यीशु को फंसाना, लेकिन प्रभु यीशु में उनको कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार शास्त्री, फरूसी और महायाजकों ने मिलकर षड्यंत्र बनाया और पिलातुस के सामने यह बताकर खड़ा किया कि यीशु अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है। यीशु अपने आप को यहूदियों का राजा होने का दावा करता है। जब पिलातुस के सामने प्रभु यीशु को पेश किया गया, तब पिलातुस ने प्रभु यीशु को पूछा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 33वें वचन से लेकर 35वें वचन में इस प्रकार लिखा है। तब पिलातुस किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उसने पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विषय में तुझसे कही है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरे ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा, तूने क्या किया है? पिलातुस एक रोमी शासक था और उसे प्रभु यीशु को सजा सुनानी थी, लेकिन उसे प्रभु यीशु में कोई दोष या अपराध दिखाई नहीं दिया। लेकिन यहूदियों ने प्रभु यीशु के मृत्युदंड की मांग की। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 1 से 3 वचन में हम पढ़ते हैं कि इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गुथकर उसके सिर पर रखा और उसे बैगनी ऊपरी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा, प्रणाम, और उसे थप्पड़ मारे। यहूदियों ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 7वें वचन के अनुसार यह भी आरोप लगाया कि यीशु अपने आप को परमेश्वर का पुत्र समझता है। दोस्तों, उस समय रोमी सरकार थी
और वह बड़ी ही क्रूर शासक थी। रोमी सरकार का एक नियम था कि बड़े से बड़े अपराधी को मृत्युदंड देते थे। तब उस अपराधी के साथ एक बोर्ड लगाते थे और बोर्ड पर उस अपराधी का गुनाह लिखते थे, ताकि जो कोई भी उस जगह से गुजरे तो उसे मालूम पड़े कि इस व्यक्ति ने क्या अपराध किया है और दोबारा कोई ऐसा अपराध नहीं करे। उसी प्रकार प्रभु यीशु के क्रूस पर भी ऊपरी भाग में उन्होंने एक दोष पत्र लगाया, जिस पर लिखा था INRI। वचन के अनुसार यह दोष पत्र 3 भाषा में था, हिब्रू, ग्रीक और लैटिन। यह तीनों भाषाएं उस समय की मुख्य भाषाएं थी। इन तीनों भाषाओं में इसलिए दोष पत्र लगाया था ताकि हर कोई जान सके कि प्रभु यीशु ने क्या अपराध किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 20वां वचन में लिखा है, यह दोष पत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा। वह स्थान जहाँ यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी और लैतिनी और यूनानी में लिखा था। आइए हम विस्तार से INRI का मतलब जानते हैं। INRI, आई का मतलब ईसस यानी कि जीसस। यन का मतलब नाजरेनस यानी कि नाजरेत। आर का मतलब रेक्स यानी कि किंग और आई का मतलब इदायूरम यानी कि ज्वेस। यह सब शब्द मिलकर एक वाक्य बना, ईसस नाजरेनियस रेक्स इदायूरम। सरल भाषा में कहे तो जूस ऑफ नाजरेत किंग ऑफ द ज्वेस यानी कि यहूदियों का राजा यीशु। आई होप कि आपको INRI का मतलब समझ में आया होगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस समय एक चोर और हत्यारा जिसका नाम बरअब्बा था, उसके बदले प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। यहूदियों ने पिलातुस को कहा कि बरअब्बा को छोड़ दिया जाए, जो कि एक चोर और हत्यारा था, और उसके बदले प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकाया जाए। उस बरअब्बा के बदले प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकाया गया। प्रभु यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया था, सबका भलाई किया, लेकिन फिर भी उसे क्रूस पर निर्दयता पूर्वक मारा गया। सोचो, हमारा कोई भी गुनाह नहीं होते हुए अगर हमें कोई सज़ा दे तो हमें कैसा लगेगा? क्या हम वो सज़ा स्वीकार कर पाएंगे? लेकिन हमारे प्रभु ने वह यातना, वह कोड़े, अपमान, छल सब कुछ सहन किया है, सिर्फ और सिर्फ हमारे खातिर। प्रभु यीशु हमारा उद्धारकर्ता, शांति का राजकुमार, हमारा मसीहा है। उस महान पवित्र परमेश्वर के पुत्र को लाख लाख नमन है। प्रभु के प्रिय लोगों, आपको यह वीडियो देखकर क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपका ब्रदर राहुल आपसे इजाज़त लेता हूँ और मिलता हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।